अल्पसंख्यक वहाँ बहुत हैं, उसमें बहुत ही दिक्कत है। और सारे अल्पसंख्यक ऐसे कांप रहे हैं जैसे लगता है जो किसी ने उनको मारने के लिए घर पर आ गए हैं। कांप रहे हैं इस डर से जब उन लोगों को होता है जो कहीं गलती कोताही अगर हो गया तो हम लोगों को हिंदुस्तान से बाहर न भेज दे, क्योंकि इस सरकार से उब चुके हैं 11 वर्ष में अल्पसंख्यक काफ़ी। क्यों हमारे यहाँ BLO आए तो हम लोगों को पेपर दिए तो हम कहे भाई इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, तो वो जो बात है बोले जो डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं लगेगा, खाली आधार नंबर लिख दीजिए। मतलब कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा? कहा आज आधार नंबर लिख दीजिए और हम जमा कर देंगे। इलेक्शन कमीशन कह रहा है दस्तावेज देने के लिए, BLO कह रहा है कोई कागज नहीं चाहिए। नहीं, हम आपको गलती बात नहीं कर रहे हैं। हमने खुद अपने सामने में लगभग 245 वोटर ID का पेपर भरवाए हैं बगैर कागज के? बगैर कागज़ की। अरे वाह, रिसीविंग वगैरह कुछ मिल रहा है? कुछ रिसीविंग नहीं दिया है। और हमारे यहाँ पूर्व मुखिया गुणानंद यादव जी हैं, उनके चचा जो हैं वो टीचर हैं, पंचायत शिक्षक हैं, वो BLO हैं। तो वो आकर के हम लोगों के हमारे दरवाज़ा पर आए तो बोले जो पेपर तो किसी के पास में उपलब्ध है नहीं, तो कहा नहीं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ आधार कार्ड नंबर जो है ना, जो आधार मान नहीं रहे हैं उसी आधार के नंबर पे आप लोग पूरा भर दिए। उन्होंने कहा जो सुप्रीम कोर्ट कह दिए हैं जो आप आधार नंबर डाल करके जो क्या कहते हैं, ऐसा कोई आदेश तो दिया नहीं है। अब भगवान जाने अल्लाह जाने। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के होने के बाद बिहार में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही है। आम लोग काफ़ी त्रस्त हैं, जनप्रतिनिधि त्रस्त है और यहाँ तक के बड़े बड़े पदाधिकारी के होश उड़े हुए हैं। असल में ये काम ही ऐसा है और इतने कम वक्त में एक बहुत बड़े आंकड़े को जो है कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को पाना है, लेकिन समस्याएं बहुत हैं। हम अभी एक क्षेत्र में हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। रफ़ीक साहब, आप जो इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है अभी, आपने करवा लिया अपना सारा काम? जी। कुछ समस्याएं भी आई? समस्याएं तो बहुत हैं। क्या समस्या? समस्या ये है जो जिस हिसाब से अभी चुनाव आयोग जो दिए हैं अभी कार्ड बनवाने के लिए, उसमें हमारा घर ऐसे पिलखवार है, पंचायत पिलखवार है, अल्पसंख्यक वहाँ बहुत हैं, उसमें बहुत ही दिक्कत है। और सारे अल्पसंख्यक ऐसे कांप रहे हैं जैसे लगता है जो किसी ने उनको मारने के लिए घर पर आ गए हैं। कांप रहे हैं इस डर से जब उन लोगों को होता है जो कहीं गलती कोताही अगर हो गया तो हम लोगों को हिंदुस्तान से बाहर न भेज दे, क्योंकि इस सरकार से उब चुके हैं 11 वर्ष में अल्पसंख्यक काफ़ी। क्योंकि अल्पसंख्यक के विरुद्ध छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, खास करके मुस्लिम समुदाय के बारे में बात नहीं, पहले हम मुस्लिम समुदाय, हम सारे समुदाय की बात कर रहे हैं, लेकिन टारगेट तो मुसलमान के ही ऊपर हो रहा है। टारगेट तो मुसलमान के ही ऊपर हो रहा है। क्यों लगता है आपको? कुछ व्यक्ति मधुबनी में सुनने में आया है जो बोल रहे हैं भवाड़ा में ये सारे बांग्लादेशी है तो फलना है चिलना है। मुझे तो सस्पिशन हो रहा है उस व्यक्ति पर, जो शायद वो व्यक्ति कहीं दूसरी जगह का ना हो, नेपाली है कि कहीं बांग्लादेश से खुद आए हुए हैं या कहीं से न कहीं से आए हुए हैं जो दूसरे को ऊपर अंजाम लगा रहे हैं। तो मुझे स्पष्ट है अभी के समय में गवर्नमेंट से, जो अगर आपको ये कराना था, जैसे कि अभी हमारे अनिल मुखिया जी बहुत अच्छे व्यक्ति में से, गिनती में से आते हैं और अच्छे बातों के साथ आपके साथ रूबरू हुए हैं, कहीं दौमत नहीं है, जो भी बात बोले हैं ये सही बोले हैं। जिसमें मुझे अल्पसंख्यकों के संबंध में मुझे अपने आप को ये महसूस हो रहा है जो ये चुनाव आयोग से मिल करके कहीं इस वोटर लिस्ट के नाम पर अल्पसंख्यक को अंडरग्राउंड टारगेट न करता हो, सस्पिशन बुझा रहा है। क्योंकि मुझे शक है, क्योंकि NRC आया, फलना आया, चिलना आया, बहुत सारी बातें हुई, समझ गए, जिसमें हम लोगों को ये डर है। फिलहाल जहाँ तक हो गया पेपर के संबंधित बात, जन्म प्रमाण पत्र, फलना प्रमाण पत्र, जिस आधार कार्ड को आप निगलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर वो आधार कार्ड बैंक में क्यों जुड़ा हुआ है? आज ज़मीन रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो दस्तावेज पर आधार नंबर क्यों चढ़ता है? जब आधार कार्ड गलत है तो कहीं नहीं चढ़ना चाहिए, आप आधार कार्ड को निगलेक्ट कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। तो अब वो पहले जो ID कार्ड बना हुआ था उसको भी नहीं मानते हैं आप। तो वहाँ जो पब्लिक है, आम पब्लिक, हम सभी पब्लिकों की बात कर रहे हैं, न कि अल्पसंख्यक की, गरीब मजदूर जो भी है वो पेपर उपस्थित करने में परेशान है, बहुत दिक्कत है उन लोगों को। आप बताइए, हमारे यहाँ BLO आए तो हम लोगों को पेपर दिए तो हम कहे भाई इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, तो वो जो बात है बोले जो डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं लगेगा, खाली आधार नंबर लिख दीजिए। मतलब कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा? कहा आज आधार नंबर लिख दीजिए और हम जमा कर देंगे। इलेक्शन कमीशन कह रहा है दस्तावेज देने के लिए, BLO कह रहा है कोई कागज नहीं चाहिए। नहीं, हम आपको गलती बात नहीं कर रहे हैं। हमने खुद अपने सामने में लगभग 245 वोटर ID का पेपर भरवाए हैं बगैर कागज के? बगैर कागज़ की। अरे वाह, रिसीविंग वगैरह कुछ मिल रहा है? कुछ रिसीविंग नहीं दिया है। और हमारे यहाँ पूर्व मुखिया गुणानंद यादव जी हैं, उनके चचा जो हैं वो टीचर हैं, पंचायत शिक्षक हैं, वो BLO हैं। तो वो आकर के हम लोगों के हमारे दरवाज़ा पर आए तो बोले जो पेपर तो किसी के पास में उपलब्ध है नहीं, तो कहा नहीं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ
आधार कार्ड नंबर जो है ना, जो आधार मान नहीं रहे हैं उसी आधार के नंबर पे आप लोग पूरा भर दिए। उन्होंने कहा जो सुप्रीम कोर्ट कह दिए हैं जो आप आधार नंबर डाल करके जो क्या कहते हैं, ऐसा कोई आदेश तो दिया नहीं है। अब भगवान जाने, अल्लाह जाने, हम लोग को तो जो ही कहेंगे वही जानेंगे। हम लोग तो वो काम करते नहीं है जो हम लोग को पूरा डिटेल, या उनको ट्रेनिंग में क्या बोला गया तो वही बोलेंगे, समझ गए। आपको क्या लगता है खाना पूर्ति चल रहा है? देखिए खाना पूर्ति तो चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक टारगेट पे आ रहे हैं। चलिए, तो ये हमारे साथ एक समाज के व्यक्ति थे। इन्होंने साफ तौर पर इस मामले को इस तरीके से देखा है कि ये अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट करने वाली बात है। हालांकि आप इसे इस तरीके से नहीं देख सकते, बल्कि आज पूरा बिहार इस मामले से त्रस्त है। ये किसी एक धर्म मजहब के लोगों को टारगेट करने वाली बात जहाँ तक है, क्योंकि एनआरसी और सीए की बात पूर्व में हुई है, तो इससे कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लोग यकीनन डरे हुए हैं। लेकिन जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो हिंदू भाई हैं, वो भी इस पूरे मामले से परेशान हैं। हम और भी कुछ लोगों से इस मामले पर बातचीत करेंगे और फिर आप तक इसको लेकर के और भी जानकारी पहुँचाएंगे।